हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समाकलन कीजिए और हमें समाकलन करना है एक बटा वर्गमूल के अंदर एक्स प्लस एक और प्लस फिर वर्गमूल के अंदर एक्स प्लस दो का। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में देखिएगा, सबसे पहले हम एक सूत्र लिखेंगे। सूत्र है समाकलन एक्स की घातांक एन dx, और इसका समाकलन होता है एक्स की घातांक n प्लस एक फिर बटे में n प्लस एक प्लस सी, और जहां n का मान कभी भी माइनस एक के बराबर नहीं होगा। तो यह हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हुई। अब हम प्रश्न को i के बराबर मानेंगे और हल करेंगे। तो माना हमारा प्रश्न i के बराबर है, तो i बराबर होगा समाकलन dx और बटे में है वर्गमूल x प्लस एक और प्लस हो जाएगा वर्गमूल x प्लस दो। अब इसका सीधे तो समाकलन ज्ञात नहीं किया जा सकता है, हम इसका सबसे पहले परिमेयकरण करेंगे। तो मैं इसको लिख देता हूं, एक बटा वर्गमूल एक्स प्लस दो और प्लस वर्गमूल एक्स प्लस एक, है ना, कैसे भी लिख सकते हो आप, प्लस में है। और अब हम इसका परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण कैसा होगा वो देख लेते हैं। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो ये आ जाएगा वर्गमूल एक्स प्लस दो, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा और यहाँ पर लिख देंगे वर्गमूल एक्स प्लस एक, और फिर बटे में भी यही लिखेंगे। तो बटे में आ जाएगा वर्गमूल के अंदर एक्स प्लस दो और माइनस वर्गमूल के अंदर एक्स प्लस एक। चाहे तो हम लिख भी सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर परिमेयकरण किया है। तो हम यहाँ पर कारण देना चाहें तो दे सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया है, हर का परिमेयकरण किया है। परिमेयकरण, करण को एक बार और लिख देता हूँ बच्चों में। तो ये बात आप चाहो तो लिख सकते हो, जिससे कि आपके और अच्छे से समझ में आ जाए बात। तो हर का परिमेयकरण हमने यहाँ पर किया है। तो ये मैंने ये भी बात भी लिख दी है आपको। आइए अब इसको आगे हल करते हैं। तो अब होगा आई बराबर, ठीक है, यहाँ dx लिख देना आप, और यहाँ लिखेंगे हम आई बराबर समाकलन में। देखिएगा ऊपर जो संख्या लिखी है उसको तो हम वैसे रहने देते हैं, वर्गमूल के अंदर एक्स प्लस दो माइनस वर्गमूल के अंदर एक्स प्लस एक, और नीचे जो है सूत्र लग जाएगा। सूत्र कौन सा लगेगा ये भी आपको याद होना चाहिए। सूत्र हमें पता है a माइनस बी और a प्लस बी का। यह सूत्र क्या होता है, यह सूत्र होता है a का वर्ग और माइनस बी का वर्ग। तो इस सूत्र की जानकारी भी आपको होना चाहिए। तो इसी सूत्र की सहायता से देखिए अभी क्या होगा। सबसे पहले वर्गमूल एक्स प्लस दो का वर्ग होगा, तो यहाँ पर एक्स प्लस दो ही आ जाएगा, और उसके बाद माइनस वर्गमूल एक्स प्लस एक का वर्ग होगा, तो ये एक्स प्लस एक ही आ जाएगा, और यहाँ पर लिख देंगे हम dx। आगे हल करते हैं इसको। तो अब आई बराबर समाकलन में वर्गमूल के अंदर था एक्स प्लस दो और माइनस वर्गमूल के अंदर है एक्स प्लस एक, और बटे में ये हो गया एक्स प्लस दो, इसका चिन्ह बदलेगा तो ये होगा माइनस का एक्स, और यहाँ हो जाएगा माइनस का एक, और यहाँ लिख देंगे हम dx। तो मैंने चिन्ह इसके बदल दिए हैं, देखिए। अब हम क्या करेंगे, जो कट रहा है उसे काट लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक से एक्स कट जाएगा और दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, अर्थात इनको लिखने की आवश्यकता अब नहीं है, हम बटे में एक। तो अब हम लिख लेते हैं आई बराबर समाकलन, ये होगा एक्स प्लस दो और इसकी घातांक हो जाएगी एक बटा दो, माइनस ये हो जाएगा एक्स प्लस एक और इसकी घातांक भी हो जाएगी एक बटा दो। और अब हम इसका समाकलन कर देते हैं, जिसके लिए सूत्र हमने पहले से ही लिख रखा है। तो आई बराबर ये होगा एक्स प्लस दो और इसकी घातांक होगी एक बटा दो प्लस एक, और बटे में भी कितना आ जाएगा, बटे में भी आ जाएगा एक बटा दो प्लस एक। उसके बाद माइनस यहाँ पर होगा एक्स प्लस एक और इसकी घातांक एक बटा दो प्लस एक, और बटे में भी आएगा एक बटा दो प्लस एक, और अचर सी का प्रयोग अब हम यहाँ पर कर लेंगे। तो आई बराबर
ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 और इसका लघुत्तम लेंगे तो ये घातांक बन जाएगी 3/2 और बटे में भी आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ये लिख दिया है हमने इसको। उसके बाद इसी प्रकार हम इसे भी लिख लेंगे, माइनस ये होगा एक्स प्लस 1 और इसकी घातांक होगी 3/2 और बटे में भी आ जाएगा 3/2 और प्लस लगा देंगे सी। तो इसको देखो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आई बराबर ये होगा 2/3 और एक्स प्लस 2 और उसकी घातांक होगी 3/2। इसको भी लिख लेंगे हम माइनस 2/3 और ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 और इसकी घातांक भी कितनी है 3/2 और प्लस लगा देंगे हम सी। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।